सबसे बड़ा चुनाव आयोग में आयुक्तों का अभाव। 3 आयुक्तों में से 2 थे ही नहीं। तो सवाल ये भी उठने लगे, विलंब हो जाएगा क्या, घोषणा में देरी हो सकती है क्या। अब 2 आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है, अधिसूचना जारी हो गई है। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था केसी त्यागी कि भाई क्यों अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दे दिया, बता नहीं रहा। अरुण गोयल जी ने अभी तक इस तरह का ना कोई बयान दिया है, ना ट्वीट किया है, ना एक्स किया है कि वो सरकार के किसी निर्णय से नाराज या परेशान थे। जो आदमी 25 तक मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता, 28 में रिटायर होता, यकायक निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे दे, सवाल तो उठेंगे। आप सवाल उठवाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं देखता। और 48 घंटे में नए अधिकारी चुना हो गए। अब आप कहेंगे कि ये बनाए हैं, विपक्ष कह रहा है ये कि प्लायबल लोगों को बना दिया, अपने हिसाब से कर रहे हैं। फिर वो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो इन सारे सवालों का कौन जवाब दे? इन सवालों का कौन जवाब दे, या जवाब होने चाहिए दिबांग? उठेंगे ही। और देखिए जिस तरह से अब ये चुनने की जो समिति में जो आपने बदलाव किया, क्या जरूरत थी? आप चीफ जस्टिस को रहने देते, प्रधानमंत्री रहते, एलओपी रहते, आपने क्यों चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री? तो ये सवाल तो उठेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है, हमेशा 2:1 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जरूरत थी वो सवाल उठवाने की? पर मैं ये कह रहा हूं कि खबर ये है कि गोयल साहब हो सकता है चंडीगढ़ से चुनाव लड़े। ये खबर भी चलने लगी है, पुख्ता हो जाएगी तो पता लग जाएगा। ये बताइए, जिस सिलेक्शन कमेटी में चाहे सीबीआई डायरेक्टर का हो, ईडी का, दूसरे जो है जिसमें सीजीआई रहते हैं, उसका कितना सम्मान होता है? उसको ईमानदार माना जाता है क्या? तो सीजीआई सवाल उठाना शगल हो गया है क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि एक आदमी पर इतना भरोसा अच्छी बात नहीं है। जब चीफ जस्टिस को वीटो पावर देने की बात की गई थी, और उनका एक आदमी जो है सारे उससे परे होगा, उसमें कोई बेईमानी नहीं। पर इसमें तो चीफ जस्टिस के साथ 2 और नेता लोग भी हैं, प्रधानमंत्री हैं, एक एलओपी हैं। नहीं, चीफ जस्टिस अकेले कहाँ है उसमें? चीफ जस्टिस कब थे इससे पहले? पर संस्थाओं पर सवालिया निशान। और चुनाव आयोग सबसे बड़ा जश्न जो है, उसकी देख रेख तो वही करते हैं ना, और एक मिनी अदालत का काम करते हैं ना। आचार संहिता जो लगती है, उसका उल्लंघन कौन कर रहा है, कौन नहीं। देखिए, संस्थाएं निष्पक्ष और अपने तरीके से चलनी चाहिए, इससे किसी को भी कैसे इनकार हो सकता है? मतलब लोकतंत्र के अंदर तो होना ही चाहिए। लेकिन जब चीज़ों को हर बार हिस्टोरिक तरीके से देखा जाता है, नापा जाता है, नवीन चावला का भी जिक्र आता है, और भी आएगा, सबका आता है, तो कहीं ना कहीं वही दिक्कत होती है कि जब आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने वाले की अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर भी छोटा सा जवाब। 2 wrongs don't make a right। आज जो नियुक्तियां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट इज टू टेक अप एडीआर का जो याचिका है, वो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के लिए नियुक्त की हुई है, और उन्होंने आपने आज नियुक्तियां कर दी हैं वैसे ही की जैसे गोयल साहब की नियुक्ति हुई थी एक दिन पहले। देखिए, मेरी बात सुनिए, देयर इज समथिंग लाइक बीइंग फेयर एंड आल्सो समथिंग लाइक कमिंग अक्रॉस। वो सीजर्स वाइफ वाली बात है, यू हैव टू बी अबव सस्पिशन, नॉट ओनली बी अबव सस्पिशन बट सीम टू बी अबव सस्पिशन। देखिए, टीएन शेषन के ज़माने से भारत में चुनाव आयोग की हैसियत, साख, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ी। अब हम तुलना करें पिछले चुनाव आयोगों से इस चुनाव आयोग की, या पिछले 10 साल में चुनाव आयोग का जो पूरा बिहेवियर पैटर्न रहा है उसकी तुलना करें, मेरा मानना है कि भारत में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा में गिरावट हुई है। एक कमेंट प्लीज। देखिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है। अगर ईडी को देखें तो एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, उसके बाद भी एक्सटेंशन दिया गया। आलोक वर्मा के केस में सीबीआई में भी देखा जा चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, ऐसे कई सारे हैं जहां पर कि देखा गया। इसलिए लगता है संस्थाओं पर सवाल उठाकर कहीं आप अपनी खिसियाहट भी मिटाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, संस्थाओं पे सवाल नहीं है, संस्थाओं पे तो इतनी विश्वास है कि आज तक लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस्तेमाल पर सवाल है यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।